जिसके बाद यूए ब्लैंकेट ओढ़कर फू के रूम को देखती है जो बहुत मेसी होता है। तो यूए उसे साफ करने लगती है। तभी वहां फू आता है और ये देखकर स्माइल करने लगता है। तो यूए कहती है तुम्हारा रूम बहुत मेसी था, इसलिए मैंने साफ कर दिया। ये बोलकर वो उससे अपने कपड़े लेती है और उसे थैंक्स बोलकर वॉशरूम चली जाती है। तब दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब फू डाइनिंग पर बैठा यूए के बारे सोच रहा होता है। तभी यूए चेंज करके आती है और फू को फिर से थैंक्स बोलकर पूछती है, क्या मैं तुम्हें इस ड्रेस के पैसे दे दूं? फू कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। यूए कहती है पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम ये बता दो कि ड्रेस की कीमत क्या है ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। फू कहता है ठीक है, फिर मुझे 1 मिलियन दे दो क्योंकि इसकी कीमत इतनी ही है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े पैसे दूंगी। ये सुनकर फू कहता है ठीक है और पूछता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, आकर नाश्ता कर लो। यूए कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, इसलिए तुम नाश्ता करो, मुझे जल्दी से जाना होगा। फिर यूए ऑफिस आती है। तभी जिया जल्दी से उसे कॉफ़ी रूम ले जाती है और फू के बारे में पूछती है कि वो कौन था और तुम उसके साथ क्यों गई थी। तब यूए उसे झूठ बताती है कि उसने फू से पैसे उधार लिए हैं, इसलिए वो उसके साथ गई थी। तभी वहाँ एक एम्प्लॉई रुई आती है और उन्हें बताती है मैंने हाल ही में एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है जिसमें ज़्यादा थकावट नहीं होती है, बस हाने क्लब में ड्रिंक सर्व करना पड़ता है। ये सुनकर यूए सोचती है वैसे भी मुझे फू को ड्रेस की इंस्टॉलमेंट देनी ही है, तो क्यों ना मैं रुई के साथ ये जॉब कर लूँ। ये सोचकर वो कहती है ठीक है, ऑफिस के बाद तुम मुझे भी साथ ले चलना। नेक्स्ट सीन में फू झाऊ के साथ एक क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तब झाऊ उससे पूछता है तुम हम लोगों के साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? फू बोलता है मुझे परेशान करना बंद करो और अपने गेम पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ रुई यूए को अपने साथ क्लब लेकर आती है और वहाँ के मैनेजर से मिलवाती है जो यूए को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो रुई से बोलता है तुम यूए के ड्रेस को चेंज करवा दो, मैं तुम लोगों के लिए एक बड़े क्लाइंट को ढूंढता हूँ। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है, जिससे यूए सस्पिशियस होकर पूछती है लेकिन मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। रुई बताती है क्योंकि मैनेजर जान पहचान से हेल्प कर रहे हैं, तुमने सुना नहीं, उन्होंने क्लाइंट की बात की है। तब हमें समझ आता है कि रुई ने यूए को झूठ बोलकर यहाँ लाया है और वो फंस गई है। इसके बाद देखते हैं कि मैनेजर सारी लड़कियों को फू और झाओ के सामने लाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें जो लड़की पसंद है उसे तुम अपना बना सकते हो। ये सुनकर झाओ फू से कहता है एक बार इन लड़कियों की तरफ देख लो, पर फू अपना फ़ोन देखने में बिजी रहता है और उन्हें देखने से मना कर देता है। जिसके बाद झाओ की नज़र यूए पर जाती है और वो उसे देखकर शॉक्ड होता है और फू से कहता है ये तो वही लड़की है जो उस दिन होटल में मिली थी। ये सुनते ही फू यूए की तरफ देखता है जो उसे ही देख रही होती है। फिर वहीं बैठा एक कांग नाम का आदमी अपने लिए यूए को चुनता है और उसे अपने पास बैठने को कहता है। तब यूए बहुत डरते हुए उसके पास बैठ जाती है और उसके क्लोज जाने से डरने लगती है, पर कांग स्माइल करते हुए उसके और नज़दीक जाने लगता है, जिससे यूए गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो बदले में कांग भी उसका हाथ पकड़कर पूछता है आखिर तुम्हारी कीमत क्या है। वहीं फू ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और उठकर कांग को थप्पड़ मारता है और उसे एडवाइस देता है कि अगर दोबारा तुमने यूए को टच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर फू यूए को पकड़कर बाहर ले जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता है ये जगह कैसी है? यूए बताती है उसे यहाँ के बारे कुछ पता नहीं था, उसे तो यहाँ लाकर फंसाया गया है। फिर यूए उसे थैंक्स बोलती है और जाने लगती है। फू कहता है कार में बैठो, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ क्योंकि तुम्हारे कपड़े भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये बोलकर वो उसे अपनी जैकेट पहनाता है, जिससे यूए उसे ही देखने लगती है। फिर फू बहुत प्यार से यूए को कार में बैठा देता है। तब यूए उससे पूछती है वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो? फू बोलता है तुम्हें मेरी पर्सनल जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? यूए कहती है वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तो फू कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं शादी कर लूँ, इसलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ ले आए। ये सुनकर यूए कहती है मुझे तो लगा तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड करने आए हो। ये सुनकर फू गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद फू यूए के बिल्डिंग में उसे ड्रॉप करता है। तब यूए उसे थैंक्स बोलती है, पर फू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, जिससे यूए सोचने लगती है क्या मैंने उससे कोई गलत बात की है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए अपने ऑफिस जाती है जहां रुई बाकी एम्प्लॉयज़ के खिलाफ रूमर्स फैला रही होती है। ये सुनकर यूए उनके पास जाकर कहती है जब तक तुम लोग खुद से सच ना जान लो तब तक रूमर्स पर यकीन मत करना। ये सुनकर रुई बोलती है तो क्या ये सच नहीं है कि तुम फू की कार में चली गई थी? ये सुनकर यूए उससे थप्पड़ मारती है और कहती है अब अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और बाकी तो तुम सब जानती ही हो। तब रुई नजरें नीचे करके उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि अब से मैं कोई रूमर्स नहीं फैलाऊंगी। इसके
इसके बाद यूए फू को मैसेज करके बोलती है कि मैं तुम्हारी जैकेट वापस करना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे ऑफिस के बाद कैफे में मिल सकते हो। तो फू कहता है ठीक है, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। अब यूए ऑफिस के बाद अपने घर जाती है और फू की जैकेट लेने बालकनी में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि फू की जैकेट पूरी तरह से भीग चुकी है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और उस जैकेट को फिर से धोने चली जाती है, पर वो ये सब में फू को पूरी तरह से भूल जाती है। वहीं दूसरी तरफ फू यूए का वेट करके थक जाता है और उसे बहुत सारे कॉल्स भी करता है, लेकिन यूए किसी भी कॉल का आंसर नहीं देती है, जिससे फू उसके बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आ जाता है। फिर फू यूए को कॉल करता है, तब यूए को अचानक से याद आता है कि वो तो फू को ये बताना ही भूल गई थी कि वो आज नहीं आ पाएगी। ये सोचकर वो डरते हुए कॉल उठाती है और उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसने जैकेट को बालकनी में भूल गई थी और उसे नहीं पता था आज बारिश होगी। ये सब सुनकर फू बताता है कि वो पार्किंग में उसका वेट कर रहा है। ये जानकर वो फिर से शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फू बोलता है, तुमने पहले ही मेरा टाइम बर्बाद कर दिया है, अब यहाँ आ जाओ। थोड़ी देर बाद यूए रेडी होकर फू के पास आती है, तब फू उसे अपनी कार में बैठने को कहता है, जिसके बाद यूए फिर से उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे बताती है। तो फू कहता है, तुम्हें पता भी है मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है और आज मैंने इतने घंटे तुम्हारा वेट किया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ फूड खाने चलो। ये सुनकर यूए स्माइल करने लगती है और कहती है, क्या तुम सच में मेरे साथ जाना चाहते हो। फू कहता है, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अब यूए फू के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में आती है और वो मेन्यू देखने लगती है। तब फू कहता है, इसमें इतना देखने वाली क्या बात है। ये बोलकर वो उससे मेन्यू ले लेता है और वेट्रेस से वहाँ की सिग्नेचर डिश लाने को कहता है। तब यूए उससे कहती है, क्या मैं आज का बिल दे दूँ। फू कहता है, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, अगर ऐसा है तो दे दो, पर ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। इतने में वेट्रेस डिशेज लेकर वहाँ आती है और सर्व करती है। फिर फू प्यार से उसे एक एक डिश देने लगता है, जिससे यूए बहुत खुश होती है और एंजॉय करते हुए उन्हें खाने लगती है। तब फू प्यार से उसे देखने लगता है। उतने में वहां फू की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ आती है। तब वो लोग फू को यूए के साथ देखकर मॉम को बताते हैं, ये तो फू है ना। तब मॉम ध्यान से फू और यूए को देखती है और सोचने लगती है, इसे मैंने कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है, जिससे उनकी फ्रेंड्स कहती हैं, क्यों ना हम फू के पास जाकर खुद ही पूछ लें। ये सुनकर मॉम उन्हें रोक कर कहती हैं, अगर हम वहां गए तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हो सकता है वो फू की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए मैं बाद में उससे बात कर लूंगी।